नमस्कार। डेट है आज की 29 जून और 29 जून 2023 को जो था वो कंडक्ट किया गया था टैट मेडिकल का पेपर। ये टैट मेडिकल का पेपर कंडक्ट किया गया था, तो उस पेपर को जो है हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो देखेंगे कि किस किस तरह से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं मोहिनी अट्टम इज़ दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का ये एक लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो ये केरला, ऑप्शन डी सही आंसर है। जब भी डांसेस पढ़े हैं तो ये हमने ज़रूर रिवाइज किया है, केरला का ये डांस है। 122 में बोलते हैं हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा जो हमारी है उसमें ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हिंदी में कहते हैं, ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये देखिए पेश किए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको पेश किया था। 123 में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर। तो बोलते हैं कि ओजोन लेयर इनमें से कहाँ पर होती है। देखिए अलग अलग लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो, आइनो, एक्सो, ये लेयर्स होती हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो है ये आती है ओजोन लेयर। जितने भी आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो ये कौन सी लेयर में आते हैं ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। बहुत बार हमने पढ़ा है तो रिवीजन आपका हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले। देखिए मैंने क्या कहा था, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो HPSSC के जो भी हमने प्रीवियस पेपर डिटेल से डिस्कस किए हैं ना उनको ज़रूर देखना, वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि सितार, ऑप्शन बी सही आंसर है। सितार से ये जो है वो संबंधित है। ये क्वेश्चन हो गया। तो पंडित रविशंकर जो है वो सितारिस्ट थे, ये आपने ध्यान रखना है। 125 देखिए बोलते हैं हु इज़ करंटली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेजेंट टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और राज्यसभा के ये चेयरमैन भी हैं। 126 में क्या बोलते हैं हु बिकेम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो 50वें नंबर के जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ये आपने ध्यान रखना था। आगे क्या बोलते हैं 127 में बोलते हैं हु बिकेम द मिस यूनिवर्स 2022। 127 का क्वेश्चन नंबर जो है ये हमने जनवरी महीने के करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि मिस यूनिवर्स जो बनी है वो कौन बनी है, वो बनी है आर बॉनी गैब्रियल। इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया भी था उस टाइम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आगे 128 में बोलते हैं हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल। तो 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीता है, वो नोवाक जोकोविक ने जीता है। इनका नाम ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 129 बोलते हैं इन विच डेजर्ट डज द बुशमैन ट्राइब लाइव। तो बोलते हैं कि ये जो बुशमैन जाति है, ये जनजाति है, ये कहाँ पर जो है वो रहती है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर रहती है, ये कलाहारी डिजर्ट में रहती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। कलाहारी के मरुस्थलों में जो है ये रहती है। ऑप्शन बी हो गया। 130 में देखिए कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, बहुत बार डिस्कस हुई है। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड वेलिंगडन में है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वेलिंगडन जो है वो कैपिटल है न्यूजीलैंड की। अगला क्वेश्चन देखें 131 क्वेश्चन। प्रेजेंट टाइम में एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है। तो गिरिराज पत्रिका से ड्राइव होता है क्वेश्चन। अनूप कुमार रतन जब बने थे तब हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन सी अनूप कुमार रतन जो है प्रेजेंट टाइम में एडवोकेट जनरल है हिमाचल प्रदेश के। 132 में बोलते हैं वेयर इज़ द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में जो है वो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ये जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में जो है वो स्थित है। कहाँ पर है जी, चेन्नई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चेन्नई आपने ध्यान रखना था। इस तरह के क्वेश्चन या तो रिवाइज हुए हों, पीछे कहीं पर पूछे गए हों, तब ये ठीक हो जाते हैं, या फिर कई बार तुक्का या फिर पढ़े हो, वही ऑप्शंस हैं। क्योंकि ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। आगे बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन विच फील्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये दिया जाता है म्यूजिक की श्रेणी में। ऑप्शन बी संगीत की श्रेणी में जो है ये दिया जाता है। 134 में बोलते हैं उजग जामा इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि उजग जामा जो है वो किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये कुल्लू का है। ऑप्शन सी सही आंसर। टेलीग्राम पर भी इस तरह के क्वेश्चन हम क्यूज करते रहते हैं। व्हाट इज़ द लेडी ऑफ ग्लेशियर। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये एक ग्लेशियर है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, वहाँ से ग्लेशियर दिखाई देता है जो लेडी की शेप में दिखाई देता है। कितनी बार मैंने बताया है, तो उसी को लेडी ऑफ केलोंग कहते हैं और वो ग्लेशियर है एक।
आगे 136 में बोलते हैं व्हेन डिड सुकेत सत्याग्रह हैपन इन हिमाचल। तो हिमाचल में सुकेत सत्याग्रह 1948 में हमने पढ़ा है, फरवरी 1948। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 137 में बोलते हैं व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो दिसंबर में मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 138 में बोलते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द डोडा बीटा पीक सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में जो है वो डोडा बीटा पीक स्थित है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है वो स्थित है, नीलगिरी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 139 में हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन होता है, किसको जो है उनका गार्डियन कहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके 50वें नंबर के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। आगे बोलते हैं भारतीय सेना की सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन। तो आरट्रैक मैंने कितनी बार बताया, अभी थोड़े दिन पहले गिरिराज पत्रिका में क्या पढ़ा था कि आर्मी के चीफ आए हैं तो वो गवर्नर से मिले, वो आरट्रैक जो था वो विजिट करने आए थे, आरट्रैक में आए थे, तो ये शिमला में है। ऑप्शन बी शिमला जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन डिराइव होते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार डिस्कस हुआ है। बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल पर्सन ऑन परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। तो ई टैक्सी, ई ट्रक, इस तरह की चीज़ें खरीदनी हो तो 50% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी, ये सरकार कहती है। ये क्वेश्चन जो है गिरिराज पत्रिका में बहुत बार डिस्कस हुआ है, टेलीग्राम पर भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी बिल्ट। तो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज जो था वो कब बना था। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज जो है वो 1877 में जो था वो बना था। ऑप्शन ए जो है वो 1877 इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बोलते हैं 143 में बोलते हैं विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो विकास ठाकुर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है, हिमाचल से हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग जो है वो सही आंसर है, वेट लिफ्टिंग से ये जुड़े हुए हैं। 144 में बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के शिक्षा मंत्री कौन है। कल परसों ही हमने सारा कैबिनेट जो था वो रिवाइज किया था, तो रोहित ठाकुर जो है वो प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 145 में व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। तो UN डे जिसको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसको कहते हैं, टैट में एक बात पक्की है कि यूनाइटेड नेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी सही आंसर है। 24 अक्टूबर को जो है वो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। आगे बोलते हैं किलिमंजारो वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो किलिमंजारो ये जो ज्वालामुखी है ये किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी अफ्रीका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में किलिमंजारो आ गया। 147 में क्या बोलते हैं, अब देखो बोलते हैं विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो आर्गन गैस होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु नाइट्रोजन गैस भी जो है वो इसमें डाली जाती है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन ए भी सही आंसर होगा। वैसे इनर्ट गैस भी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई भी इनर्ट गैस जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में डाली जा सकती है। तो डिपेंड करता है अब आंसर की में किस क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इनर्ट गैस वैसे जो टेंटेटिव बेस पर है आप सही मानकर चलना। नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस में आती है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इनर्ट गैस हम टेंटेटिव बेस पर जो है मान लेते हैं, बाकी देखेंगे जब आंसर की में किसको प्रायोरिटी दी जाती है। आगे बोलते हैं बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बिग बियर जो है वो किसका एक उदाहरण है। देखो बिग बियर जो है ये उदाहरण है कॉन्स्टिलेशन का, यानी कि नक्षत्र मंडल का ये एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज फीमा। फीमा क्या है। फीमा देखिए ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो क्या है ये, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 150 में बोलते हैं रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रोम बोलते हैं, रोम शहर जो है, रोम जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रोम सिटी जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है टाइबर नदी का, तो इसको ध्यान रखना।
देखो सारी अपडेट्स जो होती हैं, जब इसके आंसर की आएगी, कोई भी अपडेट होती है और भी फाइनल आंसर की, इसका रिजल्ट, कोई भी अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको क्विजीज होते हैं, PDF होती हैं, वो यहाँ पर मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।